नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कार्य की तत्परता और अभिमान का फल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कार्य की तत्परता, कि हर कार्य को तत्परता से करें। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए चारों तरफ काफी मशहूर हुआ करता था। उसके बना लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए, और वह अगले दिन अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला कि साहब, मैं वर्षों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से बिताना चाहता हूं। ठेकेदार ने कहा कि आप यहां के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए, हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार तो हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू भी कर दिया, पर यह जानकर कि यह उसका आखिरी काम है और उसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वह थोड़ा ढीला पड़ गया और काम के प्रति लापरवाह हो गया और घर को सावधानी से नहीं बनाया। पर ठेकेदार के पास पहुंचा और कहा कि साहेब, मैंने यह घर भी तैयार कर दिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूं। ठेकेदार हंसकर बोला कि हां, पर आपको अपने पुराने घर में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वह आपकी मेहनत का इनाम है, जो मेरी ओर से आपको सादर समर्पित है, और जाइए उसमें रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचा कि मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने कमतर तरीके से बना बैठा। काश मैं यह घर भी बाकी घरों की तरह उत्कृष्ट बनाया होता। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अभिमान का फल। एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पहुंचे। नारद जी ने देखा कि द्वार पर श्री हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर बही खाता का काम कर रहे हैं। प्रभु, बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु सच में कुछ लिख रहे हैं। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल स्मरण करते हैं, उनकी मैं नित्य हाजिरी लगाता हूं, इस पर उनके नाम अंकित कर देता हूं। नारद मुनि ने वही बही खाता खोलकर देखा तो उनका नाम उस बही खाता में सबसे ऊपर था। नारद जी का सीना गर्व से फूल गया, थोड़ा घमंड भी आ गया। नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं पर भी नहीं है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक ही ना समझा हो जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। हनुमान जी ने कहा कि नारद जी, प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें भी प्रभु नित्य कुछ लिखा करते हैं। नारद मुनि फिर भगवान श्री राम के पास गए। उन्होंने पूछा कि नए इस दूसरे दैनंदिनी में आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, मुनिवर, मैं उनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूं जिनको मैं नित्य स्मरण करता हूं। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री हनुमान जी का था।
यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट ही गया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।